Hello everyone. Today topic is concept of capacitance and its principle. So capacitance, what is capacitance? Capacitance होता क्या है? What have we studied in the previous lecture that we have a spherical thing and when it gets charged uniformly distributed outside of the cell. जब भी हम लोग इस तरह का शेल में देते हैं चार्ज तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और ये जो चार्ज है ये स्टोर स्टोर एज ए एनर्जी फॉर्म, ये एनर्जी का फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन ये कैपेसिटेंस क्या है? व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस मेड बाय टू प्लेट्स, टू कंडक्टर और प्लेट्स separated by a distance, यानी कैपेसिटेंस द स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस made by the two conductor two conductor means plate parallel plates separated by a distance like d. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे ये स्टोर हो रहा है। सो इरेज होने में भी टाइम लग रहा भाई, चलो कोई नहीं, हो गया। we take a conductor, ये हम लोग एक कंडक्टर लिए। this conductor has charge, positive charge on this side. We bring another conductor, and what happened? What happened when we bring another second conductor near this conductor A? Then what will be happen? Negative charge are induced on this side, and positive charge are induced far of these sides. Okay. If the potential 20 volt, then this side voltage also 15 volt. Suppose it gets voltage 15 volt and this side suppose 10 volt. Then what will be potential? 35, 25. No, sorry. This is negative sign. Then 30 minus 15. Then net potential 15 volt. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग को पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। अभी तक मैं क्या पढ़ाई हूँ? कैपेसिटेंस होता क्या? कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस मेड बाय द टू कंडक्टर। ठीक है, दो कंडक्टर से बनी हुई डिवाइस रहती है।
लेकिन इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता, इसमें हम लोग चार्ज को स्टोर करते जाएंगे, तो चार्ज को यहाँ पर, तो चार्ज इसका पोटेंशियल कितना हो गया 15 वोल्ट। अगर इफ वी कनेक्टेड इट earth and then what will be happened, this charge also removed from this side, and what will be charge on this side, only 5 volt, पोटेंशियल 5 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी का लॉस होता है, तो हम लोग किसी भी हालत में एनर्जी का लॉस करना नहीं चाहते हैं, इसलिए एक अनदर प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, चार्ज को स्टोरिंग करता है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसमें चार्ज को स्टोरिंग कर सकते हैं, यानी चार्ज को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अगर बढ़ाना है तो हम लोग को क्यू प्रोपोर्शनल भी होता है, तो भी प्रोपोर्शनल क्यू, यानी चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इसी बेस्ड पर कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल वर्किंग करता है। अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे करता है। ये हम लोग एक कैपेसिटेंस लिए और इसको हम लोग क्या किए, एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कंडक्टर है, पहले हम लोग कंडक्टर चार्ज लिए थे, फिर अनचार्ज प्लेट लिए थे। अब इसमें से क्या हो जाएगा, दो कंडक्टर यानी पैरेलल प्लेट्स लिए हैं, उसका डिफरेंस कितना है, दोनों प्लेट का बीच में डिफरेंस है डी। अब क्या होगा, अब इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट विल बी हैपन, इस इस चार्ज की वजह से ये बिटवीन द प्लेट्स में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इस प्लेट का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इस साइड से कोई भी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये प्लेट का वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स separated by a distance d। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, इस प्लेट का वजह से अगर E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस प्लेट का वजह से अगर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, ये। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, V इक्वल टू क्या हो जाता, ED। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। तो अब लोग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ई का वैल्यू पुट करते हैं, डी, वी इक्वल टू ई आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसके आगे देखते क्या निकालना है, क्योंकि हम लोग पूरा ये चैप्टर को पढ़ रहे कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई वी। तब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आया उसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो क्यू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू पुट करते हैं, हाँ, अच्छा यहीं पर करते हैं, क्यू
डी बाय सिग्मा ए, क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो सिग्मा बाय सिग्मा बाय, रुको इरेज करके बताती हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोग को, मैं समझ सकती हूँ, बता रही कहीं पर निकाल देती हूँ क्यू एप्सिलॉन ए। अब यहाँ से हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का v का वैल्यू निकाले थे, v इक्वल टू क्या हुआ था, सॉरी यहाँ से कैपेसिटेंस, v इक्वल टू क्या हुआ था, ई डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और डी। यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, यानी क्यू बाई भी क्यू क्यू बाई क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आया, कैपेसिटेंस का वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये डी क्या डिस्टेंस, ये ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब ये इसको हम लोग रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटेड अगर डालते हैं तो यहाँ पर एक मीडियम आ जाएगा जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो बस उसका वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगा, ये अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा, यानी न्यू कैपेसिटेंस जो हो जाएगा के टाइम्स ओल्ड कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा, उसमें उसमें आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। आई होप जो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया, प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।